गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जाने। इस टेंस यानी काल के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और कार्य जारी रहने का समय दिया रहता है। यह टेंस यह प्रकट करता है कि कोई कार्य या काम भूतकाल में शुरू होकर भविष्य काल में जारी रहता है। तो देख लीजिए, इसकी पहचान आपके बोर्ड पर है। इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हों, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें। इसका पहला रूल है ही, सी, इट और एक वचन कर्ता। कर्ता को आप जानते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट के साथ हैज बीन। हैज बीन ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसे कहते हैं। हैज बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। निश्चित समय जिसे इंग्लिश में हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय जिसे इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है के लिए फार का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन करता है तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि निश्चित समय है यानी कोई समय निश्चित है तो उसके लिए आप सिंस लगाएंगे। अगर अनिश्चित समय दिया है तो उसके लिए आप फार का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए, रहा है और सुबह से समय दिया हुआ है। अगर समय को आप हटा देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सपोज दैट आप सुबह से हटा दें, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन उसमें यदि समय दिया है तो कौन सा टेंस आपका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सुबह से समय दिया हुआ है, इसलिए यह वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्यों है? क्योंकि रहा है, रही है और उसके साथ समय दिया हुआ है। अब इसके लिए देखिए, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वह का होगा ही। देखिए, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, तो सहायक के लिए आप लिखेंगे हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो खेलना आपका वर्ब है तो प्ले होता है इसका, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो हो गया ही हैज बीन प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ये क्रिकेट लिख देंगे। कब से खेल रहा है? सुबह से। तो देखिए, सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है यानी एक निश्चित समय है, तो इससे के लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। तो सिंस, उसके बाद सुबह का लिख देंगे
मॉर्निंग। इस तरह से आपका अनुवाद ये बन गया, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है, सीमा 2 घंटे से चावल पका रही है। देखिए में रही है और 2 घंटे समय दिया हुआ है, तो आपका ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो सीमा आपका एक वचन है, तो सीमा का लिख देंगे सीमा। अब इसके साथ भी हैज बीन सहायक क्रिया आएगी, सी हैज बीन। उसके बाद वर्ब में आएंगे जोड़ेंगे, पकाना यानी कुक, कुक में आएंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। सीमा हैज बीन कुकिंग, क्या पका रही है, चावल, तो आप लिख लेंगे राइस। कब से पका रही है, 2 घंटे से। तो देखिए 2 घंटे ये आपका अनिश्चित समय है, यानी इसको इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो इससे क्रिया आएगा फॉर, फॉर 2 घंटे है, तो 2 का लिखेंगे 2 और घंटे का लिखेंगे आवर्स। अब देखें आप, से के लिए कहां पर हम सिंस लगाते हैं और कहां हार लगाते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा कि यदि समय निश्चित हो तो से की अंग्रेजी सिंस आती है। अब देखिए मैं यहां पर आपको समझने के लिए कि कहीं गलती न रह जाए या आपको समझ में न आए, इसके लिए मैंने आपको ये लिख दिया है कि कहां पर सिंस लगेगा और कहां पर हार। आप जानते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, तो कहां कहां लगता है। नंबर 1 देखें, दिन के नाम के पहले सिंस लगाते हैं, यानी दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी आपका दिन का नाम आ जाए तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। देखिए सिंस मंडे, मंडे है ना, उसके आगे सिंस आएगा। सिंस देखिए ट्यूसडे है तो उसके आगे सिंस। इसी तरह कोई भी दिन का नाम आएगा तो उसके आगे आप क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। दूसरा है महीनों के नाम के पहले, यानी अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, कोई भी महीने का नाम आ जाता है तो उसके पहले आप क्या लिखेंगे, सिंस। जैसे देखिए सिंस मार्च, सिंस मई, सिंस जून, इस तरह से आप कोई भी कर सकते हैं। नंबर 3, वर्षों के नाम के पहले, यानी कोई आपको सन दे दिया है, जैसे देखिए 1985 है, 2018 है, 2019 है, इस तरह 2020, 2003, 4 कोई भी सन हो सकता है, तो उसके आगे आप सिंस लगाएंगे। जैसे 1985 है सन, उसके आगे देखिए सिंस लगा हुआ है। 2018 है, उसके आगे सिंस। इस तरह कोई भी सन आएगा उसके आगे आप सिंस लगा देंगे। नंबर 4, दिनों के भागों के नाम के पहले, जैसे सुबह, दोपहर, शाम आ गया तो उसके आगे आप सिंस लगाएंगे। देखिए मॉर्निंग है तो उसके आगे आप क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। नून है उसके आगे आप लगाएंगे सिंस। इवनिंग है उसके आगे आप क्या लगाएंगे, सिंस। नंबर 5, अगर आपके वाक्य में आ गया 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, इस तरह से बजे का जब आता है टाइम तो उसके आगे आप सिंस लिखते हैं। जैसे देखें सिंस 5 o'clock, यानी 5 बजे से। सिंस 7 o'clock, 7 बजे से। इसी तरह से आप कोई भी लिख सकते हैं, सिंस 10 o'clock, सिंस 12 o'clock। अब देखिए हार, समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए
से की अंग्रेजी फार लगाते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ लगता है। पहला है घंटों की गिनती से पहले, यानी घंटे की गिनती से पहले का मतलब कि जैसे वह 3 घंटे से सो रहा है तो 3 घंटा हो गया, वह 10 घंटे से नाच रहा है 10 घंटा हो गया, वह 12 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो घंटों की जब गिनती करते हैं ना तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, फार। जैसे है 3 घंटे से, फार 3 आवर्स। इसी तरह 5 घंटे से, फार 5 आवर्स। इसी तरह से 6 घंटे से, फार 6 आवर्स। नंबर 2 है दिनों की गिनती से पहले, जब दिन को गिना जाए, जैसे 5 दिन से, 6 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से, उसके आगे आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। जैसे देखिए फार 5 डेज, यानी 5 दिनों से, फार 4 डेज, यानी 4 दिनों से। इस तरह से जब दिन की गिनती की जाती है तो उसके लिए फार लगाते हैं। नंबर 3 है महीनों की गिनती से पहले, जैसे फार 7 मंथ्स 7 महीनों से, फार 9 मंथ्स 9 महीने से, फार 6 मंथ 6 महीने से। इस तरह से जब आ जाता है तो आप फार लगाएंगे। वर्षों की गिनती से पहले, वर्ष यानी साल, देखिए फार 3 इयर्स 3 सालों से, फार 5 इयर्स 5 वर्षों से। सप्ताह की गिनती से पहले, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, तो इसके आगे क्या लिखते हैं, फार लगाते हैं। फार 6 वीक, यानी 6 सप्ताह से, फार 5 वीक्स 5 सप्ताह से। तो इस तरह से इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे कि सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और फार पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे देखिए तुम सोमवार से एक पतंग उड़ा रहे हो, तो देखिए अंत में रहे हो आ गया और समय आपका दिया है सोमवार, तो आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें तुम है तो तुम का क्या होगा, यू के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं, यू हैव बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो उड़ाना आपका वर्ब है तो फ्लाई में जोड़ देंगे, यू हैव बीन फ्लाइंग। क्या उड़ा रहे हो, एक पतंग, तो अकाइट, कब से उड़ा रहे हो, सोमवार से ना। तभी मैंने आपको लिखाया है कि पॉइंट ऑफ टाइम जब आता तो उसके लिए से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, से। मैं भी आपको बताया हूं इसके पहले कि कोई भी दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, कोई भी दिन का नाम आता है उसके पहले हम क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं। तो यू हैव बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस, अब सोमवार का क्या होगा, मंडे। तो आपका एक बात हो गया, यू हैव बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मंडे। दूसरा है मैं 4 घंटे से चावल खा रहा हूं, देखिए अंत में रहा हूं आ गया, 4 घंटे समय दे दिया, तो आपका टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए मैं का क्या होगा, आई। यहाँ पर देखिए आई के साथ सहायक क्रिया हैव बीन आती है, तो तुरंत लिखेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन।
उसके बाद वर्ब की आएगी फॉर्म आती है, तो खाना, ये आपका वर्ब है, तो खाने का होता है ईट, तो आएंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग, क्या खा रहा हूं चावल, तो चावल की इंग्लिश क्या होती है राइस। कब से खा रहा हूं 4 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फार लगेगा फार। अब इस 4 की अंग्रेजी होगा 4 और घंटे की अंग्रेजी होगा आवर्स। इस तरह से आपका अनुवाद बन गया आई हैव बीन ईटिंग राइस फॉर 4 आवर्स। तीसरा है वे 1985 से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखिए अंत में रहे हैं और इधर समय सन दिया हुआ वर्ष, तो इस तरह से हो जाएगा वे का होगा दे। अब दे के साथ भी हैव बीन सहायक क्रिया आती है, दे हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आएंगे जोड़ेंगे तो प्ले में आएंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देंगे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं 1985 से खेल रहे हैं, तो मैं आपको पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत लिखाया हूं कि कोई भी सन आता है तो उससे पहले से की अंग्रेजी सिंस आती है, तो आप लिख देंगे सिंस 1985। नंबर 4, लड़के 4 महीने से हिंदी पढ़ रहे हैं। देखिए लड़के हैं ज्यादा है यानी बहुवचन में है, तो इसका हो जाएगा द बॉयज, द बॉयज। अब इसके साथ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आएगी, द बॉयज हैव बीन, हैव बीन। अब उसके बाद वर्ब में आएंगे जोड़ेंगे, आपका पढ़ना क्रिया है तो रीड, रीड में आएंगे जोड़ेंगे रीडिंग हो जाएगा, द बॉयज हैव बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी आपका ऑब्जेक्ट हो गया रीडिंग हिंदी। कब से पढ़ रहे हैं 4 महीने से। अब बताएं सिंस आएगा कि फार आएगा, फार आएगा। क्यों आएगा, जब महीने की हम गिनती करते हैं कि 1 महीने से 2 महीने से 4 महीने से 10 महीने से, तो ऐसी अवस्था में से की अंग्रेजी फार आती है, तो हो जाएगा फार। अब देखिए इस 4 का हो जाएगा 4 और महीने का हो जाएगा मंथ। तो इस तरह से आपका एक बार हो गया, द बॉयज हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 4 मंथ्स। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।